इंसाफ पंजाब के सदर परवेज इलाही साहब मीडिया से मुखातिब हैं, वो आपको सुनाते हैं। हस्बैंड को भी जो तबलीगी जमात में हैं वो उठा के ले गए। और मैं ये समझता हूँ इस तरह तो जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हुआ है और जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह हो रहा है। और ये किया उन्होंने ये हुलिया बना के रख दिया है ये स्टेट का। और ये इस सारे एरिए का मैं खुद देख के आया हूँ, अंदर भी मैंने देखा है, हर तरफ तोड़ फोड़, उनके घरों का उनका सामान बिखरा पड़ा है और उनके कपड़े खान साहब के और लेडीज़ के कपड़े, जबकि सिर्फ अंदर उनकी बेगम साहिबा मौजूद हैं और इनको ज़रा ख़वातीन का लिहाज नहीं आया, इनको ज़रा पर्दे का लिहाज नहीं आया। इनके अपने घरों में माएँ बहनें नहीं हैं। ये क्या समझते हैं कि ये इसी तरह होता रहेगा, इसी तरह ये चलाते रहेंगे? ये खूनी स्टेट का जो नक्शा पेश कर रहे हैं सारी दुनिया में, तो क्या फ़र्क रह गया है? फ़लस्तीन में भी इसी तरह मार पड़ती है मुसलमान, और अब जहाँ भी इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, सारे बुकला भी जा रहे हैं और भी लोग जा रहे हैं ताकि अदलिया का दरवाज़ा खड़काया जाए। और बिल्कुल अदलिया ने इंसाफ दिया है, खान साहब को इंसाफ दिया है और ये इंसाफ मिल के रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि लेडीज़ के बगैर आए हैं और कहा ये गया कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, और तजावज़ात करने के साथ साथ एक अचानक जो है धावा बोला गया। आपसे पहले आपकी कोई तजाव कौन सी ऐसी इंक्रोचमेंट है? देखे ना, इतने उंगडेरियाँ लाई हैं ना किसी ने, या सब्जी लगी है, पागल हो तशद्दुद कर किया उन्होंने। हालात खराब करना चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाए, ये वही। देखें, हालात ख़राब इसलिए नहीं हो सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन हो के रहेगा, टाइम पे रहेगा। ये जो मर्जी कर लें, इनको अपनी मौत नज़र आ रही है कि ये इलेक्शन हार रही है नून लीग। ये नून लीग के ये राना सनाउल्लाह और मरियम के कहने के ऊपर ये सारा ऑपरेशन हो। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेट चौधरी साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेट गोल तो ये था दोनों असम्बलियाँ तहलील करने का कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन जनरल इलेक्शन की तरफ तो नहीं गए। पंजाब और केपी में ही दोबारा इलेक्शन हो रहा है। तो इस सारी सिचुएशन को जो इस वक्त मौजूद हो रही है और जो बर्पा हो रही है, इसी को भांपते हुए आप ये बार बार कह रहे थे कि असम्बली तहलील ना की जाए। देखिए, मैं बिल्कुल वो बात और है जो खान साहब ने कहना था, मैंने वो ही किया है। और जितने दिन गुजर रहे हैं, इमरान खान साहब की और पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ऊपर चली गई है और इसका भी फ़ायदा हो रहा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है इंशाल्लाह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका क्या करेंगे ये? तो सब आपको लगता है कि क्या पीडीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएगी? क्या पीडीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएगी जिस तरह के मुकदमात? मेरी बात सुने ना, ये इनकी ख्वाहिश रही है। खान साहब का जो बयानिया है, जो उन्होंने इशू उठाया इस कौम के लिए, और सोए हुए कौम को अब जागना पड़ेगा और बाहर आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ, देखें, जो खान साहब ने हमेशा इनके खिलाफ आईनी और कानूनी रास्ता लिया है और इन्होंने कानून का, आइन का और जो अदलिया ने फैसला किया हुलिया बिगाड़ के रख दिया। इंशाल्लाह ये सजा होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि आज जमान पाक में जो ऑपरेशन किया गया वो शर्मनाक था। उन्होंने इसकी मजम्मत की, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल लीडर हैं, उनके खिलाफ